हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSK स्टडी मटेरियल बाय DSK सर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग MSc मैथमेटिक्स की न्यूमेरिकल मेथड्स या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस इस सब्जेक्ट के टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। सो हाउ टू फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम एक स्पेशल मेथड आज हम पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड आयलर्स मेथड। ओके, सो आयलर ने ये मेथड दिया था और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हम इससे फाइंड कर सकते हैं और अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका लगभग सही होता है। सो देखिए इसमें क्या इसकी मेथडोलॉजी है और इसकी स्टेप्स क्या हैं, उसको देखकर फिर हम इस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो आइए जानते हैं इसके बारे में। आयलर्स मेथड, लेट dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy with y(x naught) equal to y naught। ओके, दिस इज़ इनिशियल कंडीशन। ओके, सो हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू fxy दी गई है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लिया और इनिशियल कंडीशंस दे रखी गए कि x नॉट पर y की वैल्यू क्या है, y नॉट। ओके, सो लेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज y इक्वल टू कैपिटल fx। ये हमने मान लिया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो ये आएगा कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल Fx। ये हमने अभी फंक्शन का पता नहीं है, सिर्फ एक आइडिया हमने ये लिया है। दूसरा कि इसमें हमने इंटीग्रल कांस्टेंट जो होता है c वो नहीं लिखा। क्यों? बिकॉज हमने इसका नाम दिया है पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको हमने एक फिक्स वैल्यू उसको दे दी, देन दिस विल बी पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो हमने मान लिया कि इसका ये सॉल्यूशन है। इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको नाम दे दिया। अब हम जानते हैं कि y इक्वल टू fx ये एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस विच रिप्रेजेंट अ कर्व इन xy प्लेन। ओके, ये जो सॉल्यूशन होगा वो xy प्लेन में एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। लेट x नॉट y नॉट विद द इनिशियल पॉइंट एट द कर्व। हमने मान लिया कि ये देखो कर्व यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो रहा है इस तरह से। इस कर्व पे जो इनिशियल पॉइंट है वो x नॉट कॉमा y नॉट है। x नॉट ये x की वैल्यू है और इस पर y नॉट y की वैल्यू है, ये हाइट। ओके, and we have to find the value of fx at x, y पॉइंट। ओके, ये क्लियर है आपको कि इनिशियल पॉइंट ये रहा और एक जनरल पॉइंट x पर आपको y की वैल्यू जो है होगी y, वो हमें फाइंड करनी है। ओके, यानी कि fx की वैल्यू, यानी किसी भी एक जनरल पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होगा, वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे देखिए। Then first of all divide the interval x naught comma x into n parts। ओके, इनिशियल पॉइंट आपके पास है x की वैल्यू x नॉट और जिस पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, वो है x। x नॉट से x इस इंटरवल को हम n पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज स्मॉल h, एक नया मैंने यहाँ पर जो है कि वेरिएबल डिफाइन किया है, स्मॉल h इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन n। हेयर h इज कॉल्ड स्टेप साइज और लेंथ ऑफ सब इंटरवल। तो आप यहाँ देख सकते हो पहला पॉइंट है x नॉट, दूसरा पॉइंट होगा फिर x नॉट प्लस h, तीसरा होगा x नॉट प्लस 2h, फिर लास्ट में आएगा x नॉट प्लस n माइनस 1h। इस तरह से हम चलते जाएंगे, यानी कि इसके n सब इंटरवल्स हमने कर दिए और ईच सब इंटरवल हैज़ द लेंथ विच इज इक्वल टू h। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टेप साइज और लेंथ ऑफ सब इंटरवल। ऐसा फिनोमिना हम एन में जो BSc में आप लोग पढ़ते हो उसमें भी हम ये देखते हैं कि u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एन या फिर h इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एन, ये स्टेप साइज होती है, यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल्स, सब इंटरवल्स। ओके, सो सबसे पहले हमने इस इंटरवल को डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में, इस तरह से आप देख सकते हो x एक्सेस पर हमने इसको डिवाइड किया और इन छोटे छोटे पार्ट्स के अलाउंग कर्व पे भी छोटे छोटे पार्ट्स हमें मिलेंगे। देन वी गेट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें कैसे पॉइंट्स मिलेंगे देखिए, पहला पॉइंट होगा एक्स नॉट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा एक्स नॉट प्लस एच, नेक्स्ट पॉइंट आएगा एक्स नॉट प्लस 2h। इस तरह से हम चलते जाएंगे और एक्स नॉट प्लस एन माइनस 1h एंड एक्स नॉट प्लस NH, इस तरह के पॉइंट्स हमारे पास होंगे एक्स नॉट, x1, x2 एंड xn। फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ y विल बी, x की वैल्यूज़ दे रही, इनके हिसाब से y की वैल्यू भी हम अज्यूम कर लेते हैं। हमने मान लिया कि x नॉट पर y की वैल्यू है y नॉट, x नॉट प्लस h पर y की वैल्यू है y1,
एक्स नॉट प्लस 2h पर y की वैल्यू है y2, यानी जितना h का मल्टीपल है उतने ही हम y की जो है वो सबस्क्रिप्ट यहाँ पर ले रहे हैं। और लास्ट में हमने देखा कि एक्स नॉट प्लस एन एच, इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू है वाई एन। ओके, सो आप देख सकते हैं फॉर ऑल n इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो हो गया है सबसे पहले कि आपको जो इंटरवल दे रखा है, यानी कि एक इनिशियल पॉइंट यानी इनिशियल कंडीशंस, तो वो आपको क्वेश्चन में देगा। ओके, यानी कि IBP या फिर BBP हो, तो IBP में हम जानते हैं कि इनिशियल बाउंड्री इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें आपको इनिशियल कंडीशंस को ऑलवेज देता है। तो इनिशियल पॉइंट तो हमें वहाँ से पता लग जाएगा। दूसरा, फाइनल पॉइंट कहाँ से पता करेंगे? जिस पॉइंट पर आपसे फंक्शन की वैल्यू पूछी है वो होगा हमारा फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको आप n पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो हमें x और y की ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, यानी सब इंटरवल्स मिल जाएंगे। इसके बाद क्या करना है? नाउ टेकिंग स्मॉल इंटरवल x नॉट कॉमा वाई नॉट, तो हमने एक पॉइंट ले लिया कर्व पे x नॉट वाई नॉट और दूसरा x कॉमा वाई। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये x और y मैंने जनरल पॉइंट लिए हैं और एक छोटा सा इंटरवल ये माना है। कर्व में हम यदि देखें तो देखिए कर्व में कैसे होगा। यदि इस कर्व में आप एक छोटा सा कर्व का एक पार्ट ले लो, तो आप ये जानते हो कि कर्व का जो छोटा पार्ट होता है, वेरी स्मॉल पार्ट रिलेटेड टू कर्व विच इज़ इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रेट लाइन। ओके, आप जानते हो कि यदि आप कर्व का एक छोटा सा पार्ट लोगे तो वो देखने में हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह लगेगा, बिकॉज इट्स कर्वेचर इज इक्वल नियरली इक्वल टू ज़ीरो। उसकी जो कर्वेचर होती है वो ज़ीरो के आसपास होती है, इसलिए उसको हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। सो ये कंसेप्ट आयलर ने यहाँ पर यूज़ किया है। देखिए, हम छोटे छोटे पार्ट्स लेंगे, तो हमने ले लिया एक्स नॉट वाई नॉट और एक जनरल पॉइंट ले लिया कर्व पे एक्स वाई, जो कि इसके बहुत पास में है। ओके, बिकॉज मैंने लिखा है स्मॉल इंटरवल। देन द स्मॉल स्ट्रेट लाइन, अब जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे जो छोटी सी स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? ओके, देखिए इसकी इक्वेशन ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिख दी है, वैसे इक्वेशन आपको पता है होते हैं। 2 पॉइंट्स की इक्वेशन क्या होगी? लाइन की y माइनस वाई नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट, आप सभी जानते हो। अब देखिए, ये x y हमारे पास जनरल पॉइंट थे, अब हमें इनकी जगह जो ओरिजिनल पॉइंट्स हैं सब इंटरवल के वो काम में लेने हैं। तो सबसे पहला इंटरवल मैं ले रहा हूँ एक्स नॉट वाई नॉट से x1 y1। यहाँ पर x1 फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, x1 मैंने ये फ़िलहाल इसको माना है x नॉट प्लस एच को, और x2 किसको माना है? x नॉट प्लस 2h को। सो देखिए, x नॉट वाई नॉट से x1 और y1, ये जो छोटी सी स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी इक्वेशन क्या होगी? y1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट x1 माइनस एक्स नॉट। इसको सॉल्व करते हैं। y1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, आपको क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स वाई के बराबर, और एफ एक्स वाई की वैल्यू हमें किस पे चाहिए? एक्स नॉट वाई नॉट पर, यानी कि एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। इस वाई नॉट को यहाँ से हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो वाई वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स वन माइनस एक्स नॉट इंटू एफ एक्स नॉट वाई नॉट। दिस इम्प्लाइज वाई वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स वन माइनस एक्स नॉट को आप लिख सकते हो स्मॉल एच के बराबर, जो कि स्टेप साइज है, यानी कि प्रत्येक सब इंटरवल की जो लेंथ है वो कितनी है? स्मॉल एच। तो इसको हमने लिख दिया स्मॉल एच इंटू एफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये हुआ पहले सब इंटरवल के लिए। इसी तरह से यदि आप दूसरा सब इंटरवल मानो x1 y1 से x2 y2, तो उसके लिए इक्वेशन क्या आएगी? देखो, ये फाइनल पॉइंट हो गया y2 इक्वल टू इनिशियल पॉइंट y1 इक्वल टू, फिलहाल हम इस छोटी सी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं x1 y1 से x2 y2, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसी ही इक्वेशन यहाँ पे भी आएगी y2 इक्वल टू y1 प्लस h इंटू एफ एक्स1 y1। इन जनरल हम लिख सकते हैं y n प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। तो ये जनरल इक्वेशन है जो आयलर मेथड के लिए काम में आएगी। इस एक इक्वेशन को काम में लेकर आप किसी भी पॉइंट पर y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और यही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन होगा ये। बिकॉज अप्रॉक्सीमेट क्यों होगा? हमने इसमें जो कर्व था उस कर्व के छोटे छोटे पार्ट्स को हमने स्ट्रेट लाइन माना है, इसलिए अप्रॉक्सीमेट होगा। बिकॉज कर्व तो कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो हम अपने मन से ऐसे नहीं मान सकते, बट हमने फिर भी माना है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। इसका मतलब ये आपका जो सॉल्यूशन होगा वो अप्रॉक्सीमेट आंसर देगा, कुछ एरर्स इसमें होंगे। और ये जनरल इक्वेशन हमारी आयलर मेथड की है, इसको आप सभी याद रखना। फॉर ऑल n इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ओके, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। सो देखिए,
इसको आप याद भी रखना, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ एक्स एन कॉमा वाई एन। तो आप इसमें कंसेप्ट देखिए थोड़ा सा, एक्स एन और वाई एन ये हैं पिछले पॉइंट्स, और वाई एन प्लस वन यानी कि ये नया पॉइंट है। कहने का मतलब क्या है कि पिछले पॉइंट को आपने फंक्शन में डाला और एक नई वैल्यू आपके पास आ गई। ऐसा ही सेम प्रोसेस हमने पिकार्ड मेथड में भी देखा था। पिकार्ड मेथड से भी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस पता कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं इसमें आगे। सो देखिए, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट एनी पॉइंट x। ओके, सो क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास वाई एन प्लस वन, इसमें आप n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, तो यानी कि वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री डॉट 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 वाई एन, बहुत सारे वैल्यूज़ आपको y की मिल जाएंगी किसी भी पॉइंट x पर। ओके, सो इस तरह से आप y की सारी वैल्यूज इसमें ज्ञात कर सकते हो, और y की जो वैल्यूज होंगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। डीमेरिट्स देखिए इसकी जो मेथड है आयलर मेथड, इसका डीमेरिट क्या है, सिंस वी टेक स्मॉल इंटरवल्स लाइक स्मॉल लाइन सेगमेंट्स, हमने यहाँ पर जो छोटे छोटे इंटरवल्स लिए थे अभी पॉइंट्स के, उसको हमने एक स्मॉल लाइन सेगमेंट के रूप में हमने इसको अज्यूम किया था। सो देयर विल बी एरर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ वाई। और ये तो क्लियर सी बात है कि भाई हमने उसको अपने मन से स्ट्रेट लाइन मान लिया, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, जो उसकी वास्तविक वैल्यू होगी वाई की, इसकी जो ट्रू वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगी। सो क्वेश्चन से अब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है इसमें। गिवन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स विद y इक्वल टू वन एट x इक्वल टू ज़ीरो। तो आप यहाँ पर पहचान सकते हैं कि x इक्वल टू ज़ीरो जनरली हमारा इनिशियल पॉइंट होता है। तो इनिशियल कंडीशंस इसने दे रखी हैं कि x इक्वल टू ज़ीरो पर यानी x नॉट इक्वल टू ज़ीरो पर y नॉट की वैल्यू कितनी है, वन। ओके, फाइंड y अप्रॉक्सीमेटली फॉर x इक्वल टू 0.1। तो आप यहाँ से देखिए, ये तो आपको इनिशियल पॉइंट दे रखा है, और जिस पॉइंट पे वैल्यू पता करनी है वो क्या है, 0.1, यानी कि ये तो हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। इस x इक्वल टू 0.1 पर हमें क्या फाइंड करना है, y, और किसकी हेल्प से, y आयलर्स मेथड। और इसने साथ में ब्रैकेट में लिख रखा है 5 स्टेप्स, उसने खुद ने हमें ये दिया हुआ है। तो 5 स्टेप्स का मतलब है आपको इस इंटरवल को 5 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। ओके, सो देखते हैं इसको। यहाँ से आप देख सकते हो x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इनिशियल कंडीशंस। y नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू यूज 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स का मतलब है आपको इस इंटरवल को 5 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। सो h की वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन n की जगह आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 5। सो 0.1 माइनस 0 अपॉन 5, ये x की वैल्यू है। ओके, x इक्वल टू 0.1 माइनस x इक्वल टू 0 अपॉन n, यानी टोटल सब इंटरवल। तो आपका आ गया 0.1 अपॉन 5 इक्वल टू 0.02। ये आ गई आपकी h की वैल्यू, और h की वैल्यू हमें बहुत ज़रूरी होती है आयलर्स मेथड में। देयरफॉर x1 कितना आ जाएगा, x नॉट प्लस एच, यानी कि x नॉट कितना है 0 प्लस h कितना है 0.02, यानी कि 0.02। x2 आ जाएगा x1 प्लस h, यानी कि 0.02 प्लस 0.02, इतना आ गया। या फिर आप इसको लिख सकते हो x नॉट प्लस 2h, वहाँ से भी ये सेम आंसर आएगा। x3 होगा x नॉट प्लस 3h, ओके, या फिर x2 प्लस h। इसी तरह से x4 होगा x नॉट प्लस 4h, या फिर x3 प्लस h, और फाइनल पॉइंट होगा आपके पास x5 0.1। सबसे पहले हम आयलर मेथड का जनरल जो है फॉर्मूला लिखेंगे। सिंस वाई आयलर्स मेथड वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ एक्स एन कॉमा वाई एन फॉर ऑल एन इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो हमें पता है एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू आपके पास पहले से है, इसका मतलब सबसे पहले आप इसमें एन इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो एन इक्वल टू 0 पुट करने पर वाई वन की वैल्यू आएगी वाई नॉट प्लस 0.02, ये एच की वैल्यू है, इंटू फंक्शन की वैल्यू एक्स एन कॉमा वाई एन, एक्स इज नॉट यानी और वाई नॉट, एक्स नॉट आपको दे रखा था 0 और वाई नॉट आपको दे रखा था 1। ओके, यहाँ पर एन इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट हमें दे रखे थे 0,1। और फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन देखिए एक बार, फंक्शन आपको क्या दे रखा है, एफ, फंक्शन एफ आपको दे रखा है वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ओके, सो देखिए ये आ गया आपका। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, वाई नॉट की वैल्यू 1 प्लस 0.02 इंटू ये है आपका y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स।
इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ गया इसका 1.02। तो ये वैल्यू आ गई आपकी y1 की। ओके, लेकिन आप ये मत समझना कि ये आपका y@1 है। नो नो नो, ये आपकी y@1 नहीं है, यानी कि x=1 पे y की वैल्यू नहीं है। दिस इज़ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y। ओके, इसलिए हमने इसको y1 लिखा है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए, इसी तरह से n=1 यदि हम पुट करें यहाँ पर, तो आएगा y1 + 1 यानी कि y2। तो y2 = y1 प्लस h की वैल्यू है 0.02, f x1, y1। x1 आपके पास है कितना, देख सकते हो आप ऊपर 0.02 है, इन और कॉमा y1 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 1.02, वो यहाँ रख दिया। और f की वैल्यू हमें पता है y - x/y + x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, y - x/y + x, बाकी वैल्यू एज इट इज़। इसको सॉल्व किया तो अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आया 1.0392। इसी तरह से n=2 रख के हमने ये सॉल्व किया, n=3 रख के किया, और n= जैसे ही आप 5 रखोगे तो आपने देखा कि n=5 रखने का मतलब है x5 पर फंक्शन की वैल्यू y5। ओके, और y5 जो होगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि x5 क्या है आप देख सकते हो ऊपर जाकर, x5 है हमारा 0.1, और इसी पे हमसे वैल्यू पूछी है। तो जैसे ही आप x5 को पुट करके y5 की वैल्यू निकाल लोगे तो y5 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो देखिए y5 क्या होगा, y4 + h × f x4 y4 = y4 हमने अभी अभी यहाँ से कैलकुलेट किया है, ये आ गया प्लस h 0.02 × y - x/y + x, यानी कि y4 - x4/y4 + x4। सॉल्व करने पे आया ये 1.928। तो आप देख सकते हो y5 वो है हमारा y0.1, y@0.1। ओके, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा है, और y@0.1 की वैल्यू हमारी क्या होगी 1.928। यही फाइनल आंसर होगा आयलन मेथड के अकॉर्डिंग। सो इस मेथड पे हमने अभी अभी ये क्वेश्चन किया है, इसकी थ्योरी भी आपको समझ में आ गई होगी। और अगला जो है हम इसमें न्यूमेरिकल मेथड में आगे और जो मेथड्स हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जैसे टेलर सीरीज़ का है, पिकार्ड मेथड है, आयलर्स का मॉडिफाइड मेथड है, ओके, मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है, इन सभी को भी हम देखेंगे। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।